गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। आगे हम टॉपिक पढ़ते हैं जो हमारे पास पहले थे, उसी से संबंधित टॉपिक है आज का पीएन संधि डायोड समीकरण। पीएन संधि डायोड समीकरण, इससे पहले जो हमने पी और एन से संबंधित कुछ टॉपिक पढ़े थे विसरण और अपवाह वेग में, उसी से संबंधित आपका टॉपिक है आपका आज का टॉपिक पीएन संधि डायोड समीकरण। इसमें नेजर्द चालक काम में लिए जाते हैं। नेजर्द चालक में अशुद्धि मिलाई जाती है, यानी अवक्षेप में। तो अशुद्धि पदार्थ में दाता अशुद्धि और ग्राही अशुद्धि। दाता अशुद्धि आपकी रहेगी पी भाग की ओर और ग्राही रहेगी एन भाग की ओर, जिसमें दो भाग रहेंगे पी और एन। पी भाग में अशुद्धि रूप में रहेंगे होल और एन भाग में अशुद्धि के रूप में रहेंगे इलेक्ट्रॉन। अवक्षेप परत में, यानी जब किसी परिपथ में पी और एन दोनों, देखो बीच की स्थिति रहेगी अवक्षेप परत। पी भाग से होल इलेक्ट्रॉन की ओर गति करते हैं और एन भाग से इलेक्ट्रॉन पी यानी होल के भाग की ओर गति करते हैं। तो इस भाग में माइनस का चिन्ह आ जाएगा और यहाँ पर प्लस का चिन्ह आ जाएगा, यानी होलों की संख्या बढ़ती रहेगी। और बीच का ये भाग रह जाएगा अवक्षेप परत। यहाँ पर हम अवक्षेप परत है उसकी मोटाई मानते हैं x2 माइनस x1, ये यहाँ तक की पूरी मोटाई के रूप में रह जाएगी। तो हम आगे की स्थिति में, जब पी भाग के होल यानी पी भाग के होल और एन भाग के इलेक्ट्रॉन दोनों एक दूसरे की ओर गति करते हैं, तो बीच में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। विपरीत रहेंगे और विपरीत आवेशित यानी विपरीत आयन के रूप में, वो विपरीत दिशा के रूप में रहेंगे। तो दोनों के ओर बीच में बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र। और इस विद्युत क्षेत्र या कह सकते हैं विभवांतर उत्पन्न होता है, जो संधि तल पर आवेश वाहकों को रोकता है। विभवांतर है वह संधि तल पर, जो बीच की स्थिति रहेगी अवक्षेप परत, उस संधि तल पर आवेश वाहकों को रोकता है, जिससे हम पोटेंशियल बैरियर या रोधिका विभव कहते हैं। इसके आगे की स्थिति में हमारे पास कुछ और रहेगा। अब देखो आगे, देखो यहाँ पर पोटेंशियल बैरियर ये रह जाएगा और अवक्षेप परत बीच की स्थिति ये रह जाएगी। तो यहाँ पर इसकी जो मोटाई है 0.5 माइक्रोमीटर के रूप में रह जाएगी और विभवांतर, तो ये आपका पी भाग की ओर, ये एन भाग की ओर इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस भाग के होल है वो इस तरफ आएंगे और इस तरफ के इलेक्ट्रॉन वो इस तरफ आएंगे, तो ये नेगेटिव रह जाएगा और ये पॉजिटिव रह जाएगा। तो देखो आगे तक का पूरा स्थिति एक बार पढ़ो और समझो। आगे हम निकालते हैं इसके आगे की स्थिति पीएन संधि डायोड के रूप में होल के लिए। पीएन संधि के इलेक्ट्रॉन होल घनत्व, देखो इलेक्ट्रॉन होल घनत्व हमने पहले निकाला था Jn बराबर E न्यू एन EB और N प्लस E डेल N अपॉन DN और डेल X के रूप में। ये हमने इससे पहले विसरण के रूप में जब हमने पढ़ा था, तो हमने होल धारा घनत्व के रूप में इसे पढ़ा था। तो देखो इसके रूप में ये भाग है, तो पीएन संधि के लिए मानते हैं कि ये धारा घनत्व ये रहेगा 0, यानी वस्तु में 0 के बराबर रहेगा। आगे देखो ये बाण रहेगा 0, तो n
ई न्यू एन ई बी, ये क्वेश्चन में जीरो रहेगा तो ये भाग चला जाएगा माइनस में, डेल एन अपॉन डेल एक्स डी एन, तो ये ई से इसमें ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये है दोनों में इलेक्ट्रॉन। तो अब हम निकालते हैं, देखो यहाँ से डेल एन और ये एन है, ये नीचे जाएगा तो ये एन रह जाएगा, ठीक है। दोनों हम जीरो के रूप में निकालते हैं, तो एन जीरो और ये डेल एन जीरो, ये डेल एन जीरो को हम डी एन जीरो के रूप में लिखते हैं, यानी फलन के रूप में नहीं लिखेंगे। तो देखो आगे, अब देखो यहाँ पे रह जाएगा डी एन का डी एन और न्यू एन है वो नीचे आ जाएगा, और ई बी ये देखो ऑलरेडी यहाँ का यही था, तो देखो पूरा बनेगा क्या, डी डेल एन का डेल एन ये रह जाएगा, ये नीचे जाएगा, तो देखो ये सेम रह जाएगा न्यू एन ई बी, और ये डी एन आएगा नीचे, और ये डेल एक्स देखो यहाँ से गुणा होगा, तो इसको देखो डी एक्स के रूप में, यानी फलन के रूप में नहीं लिखेंगे, और ये पूरी स्थिति रह जाएगी माइनस में। अब हमने देखो आइंस्टीन समीकरण के संबंध में, अब देखो ये हमने पहले पढ़ा था न्यू एन डी एन, ये देखो ये तो है इलेक्ट्रॉन के लिए, ये होल के लिए हो, तो न्यू बी और डी पी इक्वल्स टू होता है ई अपॉन के टी, ये आइंस्टीन रिलेशन के संबंधित है। तो देखो डी एन जीरो अपॉन एन आउट, ये इक्वल्स टू में यहाँ पर ई डी एन, इसको हम लिख सकते हैं ई अपॉन के टी, माइनस का ई अपॉन के टी, ये माइनस में है तो माइनस का रहेगा, और आगे रहेगा ई बी डी एक्स। अब देखो हमें इन दोनों का करना पड़ेगा, यानी अवक्षय परत के, अवक्षय परत के समाकलन के रूप में, समाकलन के रूप में, तो इसका हम समाकलन के रूप में लिखते हैं। तो देखो यहाँ पर डी एन है भाई, देखो यहाँ से यहाँ तक की जो है दोनों रह जाएंगे, एन ओ पी एन ओ एन इलेक्ट्रॉन के लिए, यहाँ रह जाएगा डी एन अपॉन एन, और हमारे पास इसके साथ में ई माइनस के टी, माइनस का ई अपॉन के टी, ये तो रह जाएगा कॉन्स्टेंट में, और अवक्षय परत रह जाएगी अक्स वन अक्स टू सी, ये हमारे पास लिमिट रह जाएगी, और ये रह जाएगा ई बी डी अक्स, ये रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के सापेक्ष समाकलन। अब देखो पी एन संधि में, पी एन संधि डायोड में विद्युत क्षेत्र ईबी का समाकलन, विद्युत क्षेत्र ईबी का समाकलन वीबी यानी पोटेंशियल विरोधी का विभव के बराबर होता है, विरोधी का विभव के बराबर होता है। तो देखो ये हम एक दूसरा यहाँ से निकालते हैं, वीबी यह है विद्युत क्षेत्र के समाकलन, यानी ईबी के समाकलन के बराबर होता है। तो हमारे पास x2 से x टू द ई बी एक्स डॉट डी एक्स, इसकी वैल्यू रह जाएगी ये। तो हमारे पास समाकलन एन ओ पी एन ओ एन डी एन अपॉन एन, ये समाकलन के रूप में हमारे पास रह जाएगा ऐसे, ई अपॉन के टी, और ये रह जाएगा वी बी के बराबर। अब हम इनका करेंगे दोनों का फिर से। अब देखो डी एन अपॉन डी एन का समाकलन है वह रह जाएगा लोग के रूप में, तो लिमिट में रह जाएगा देखो लोग एन नॉट, और ये लिमिट रह जाएगी एन ओ पी एन ओ एन, यहाँ पर एन ओ पी एन ओ एन, एन ओ पी व एन ओ एन, ये एन व पी की सांद्रताएं हैं। तो हम देखो इनका ये इसमें लग जाएगा लोग, और यहाँ पे रहेगा ई वी बी अपॉन के टी। अब देखो इसमें लिमिट लगेगी ये, तो ये लोग के सापेक्ष में है, तो इसमें लोग में रह जाएगा ये एल एन एन ओ एन अपॉन एन ओ पी, और ये रह जाएगा इक्वल्स टू ई वी बी अपॉन के टी के रूप में
ये रह जाएगा। तो देखो यहाँ तक का पहले देखो, पीएन संधि के लिए इलेक्ट्रॉन होल घनत्व शून्य के बराबर होता है। तो ये देखो होल घनत्व विसरण में हमने ये फॉर्मूला निकाला था, तो ये रह जाएगा इसके बराबर में 0। तो ये बराबर में 0 हो जाएगा, तो ये स्थिति ऐसी की ऐसी, ये इस तरफ जाएगा तो माइनस में जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कट जाएगा। यहाँ पर इसको फलन के रूप में ना लेकर dn/n के रूप में, dn यहाँ का रह जाएगा, ये n इसके नीचे जाएगा और dx यहाँ के नीचे चला जाएगा, ये माइनस का माइनस रह जाएगा। तो एज इट इज आइंस्टीन समीकरण के संबंध में हमने देखो न्यू dn न्यू p/dp = E/kT होता है। तो देखो यहाँ पर हमने न्यू dn के सापेक्ष में E/kT रखा गया है और अवश्य परत का समाकलन किया गया है। देखो यहाँ तक। अब देखते हैं इसके आगे। इसके आगे में देखते हैं। अब देखो इनमें हम लगाएंगे, इन दोनों को e की पावर के रूप में लिखते हैं, यानी एंटी लॉग लेते हैं। तो ये रह जाएगा NOP इक्वल्स टू रह जाएगा EVB/kT, ये रह जाएगा। इन दोनों को उल्टा करते हैं देखो यहाँ से, तो ये e की पावर में चला जाएगा, एंटी लॉग में लेते हैं तो ये e की पावर में EVB/kT के रूप में। अब इसको उल्टा करते हैं तो NOP/NON, तो ये e की पावर माइनस में चला जाएगा, EVB/kT। ये e की पावर लॉग के रूप में है और यही इलेक्ट्रॉन के रूप में है। अब देखो NON NOP इक्वल्स टू, अब देखो ये उल्टा हो गया, तो ये P ऊपर चला जाएगा, NON नीचे आ जाएगा, तो ये NOP इक्वल्स टू NON e की पावर माइनस EVB/kT के रूप में रह जाएगा। अब ये हमारे पास है P के रूप में, P की जो संदर्भ, ये हमारे पास था खुले परिपथ में इलेक्ट्रॉन धारा घनत्व। अब हम निकालते हैं खुले परिपथ में होल धारा घनत्व है, वह इनके देखो इनके समान भी रह जाएगा, PON इक्वल्स टू POP e की पावर EVB/kT। तो ये हमारे पास रह जाएगा खुले परिपथ में होल धारा घनत्व है। अब देखो PN संधि में VB, PN संधि में इलेक्ट्रॉन व होल की सांद्रता VB यानी पोटेंशियल बैरियर यानी रोधिका विभव पर निर्भर करती है। तो देखो विभव में हम जब ये निर्भर करती है तो हम देखो NOP को हम मानते हैं Ni²/Na और NON है वह रह जाएगा ND के बराबर। तो दोनों पोजीशन है हम इक्वेशन 3 में रखते हैं, इक्वेशन 3 में। तो NOP की जगह रखेंगे Ni²/Na और यहाँ पर NON की जगह रहेगा ND आएगा नीचे, तो रह जाएगा ND इक्वल्स टू, ये रह जाएगा EXP i की पावर में, दोनों एक ही बात है, माइनस EVB/kT। अब देखो यहाँ पर लॉग में है ऑलरेडी e की पावर में, तो दोनों तरफ हम एंटी लॉग लेंगे, तो ये रह जाएगा देखो इसमें ln n e की पावर में रह जाएगा Ni²/Na ND और ये रह जाएगा EVB/kT। ये हमारे पास इस स्थिति में रह जाएगा। अब देखो ये रह जाएगा माइनस में, तो ये माइनस में रह जाएगा। अब हम निकालते हैं इसमें VB का मान, तो ये रह जाएगा VB इक्वल्स टू E/kT, साइड में आकर उल्टा हो जाएगा, तो ये रह जाएगा KT/E और ये रह जाएगा ln Ni²Na/ND, ये रह जाएगा VB यानी पोटेंशियल बैरियर का मान। ये ऑलरेडी नेगेटिव में होता है, तो नेगेटिव हमारे पास पॉजिटिव में हो जाएगा। अब हम निकालते हैं अगर बायसिंग, यानी फॉरवर्ड बायस।
अब देखो फॉरवर्ड वॉइस में क्या होता है, इसमें भी दो भाग रहेंगे, एक पी भाग दूसरा एन भाग। देखो पी भाग में रह जाएंगे प्लस और इस भाग में रह जाएंगे इलेक्ट्रॉन। ये पी भाग जुड़ा होता है पॉजिटिव से, ये भाग जुड़ा होता है नेगेटिव से। इसमें दोनों तरफ, इसमें ई इलेक्ट्रिक फील्ड और ई क्षेत्र दोनों एक ही दिशा में गति करते हैं। जब डायोड का बैटरी से घन भाग यानी प्लस भाग पी से और ऋण भाग यानी माइनस वाला भाग एन से जुड़ा हो तो ऐसे परिपथ को अगरवाइसिंग परिपथ कहा जाता है। ऐसी स्थिति में पी भाग की ओर इलेक्ट्रॉन की सांद्रता व एन भाग की ओर होल की सांद्रताएं का मान अधिक होता है। तो जब इस पर V आरोपित, जब अगरवाइसिक पर V विभव आरोपित किया जाता है तो P भाग में इलेक्ट्रॉन की सांद्रता व N भाग में होल की सांद्रता का मान बढ़ जाता है और VB यानी रोधी का विभव का मान V घट जाता है। रोधी का विभव का मान घट जाएगा तो घटेगा कितना, VB माइनस V के सापेक्ष घट जाएगा। तो देखो आगे की स्थिति हम निकालते हैं इनके सापेक्ष में। तो हम एक इक्वेशन काम में लेते हैं, हम खुले परिपथ में होल धारा घनत्व के लिए, खुले परिपथ में होल धारा घनत्व का वैल्यू हम काम में लेते हैं। तो अगरवाइसिंग में हमारे पास कुछ इसी स्थिति रह जाएगी। अब निकालते हैं हम अगरवाइसिंग अवस्था के लिए। अगरवाइसिंग अवस्था के लिए देखो, अगरवाइसिंग अवस्था के लिए रह जाएगी खुले परिपथ में V विभव पर N की सांद्रता वह हमारे पास क्या रह जाएगी कि सांद्रता डेल POP बढ़ जाती है। ये भाग बढ़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम देखो खुले परिपथ का होल धारा घनत्व की वैल्यू काम में लेते हैं। तो देखो खुले परिपथ में होल धारा घनत्व की वैल्यू देखो हमारे पास क्या थी, PON, ये वैल्यू हमारे पास थी। देखो ये POP हम EXP यानी E की पावर log के रूप में ले सकते हैं। तो EVB अपॉन KT के रूप में रह जाएगा। जबकि इसका मान है अगरवाइसिंग अवस्था में VB का मान V से कम हो जाता है। तो ये स्थिति हमारे पास रह जाएगी ये, क्योंकि अभी भी होल धारा घनत्व जब V आरोपित किया जाता है, अगरवाइसिंग में जब V विभव आरोपित किया जाता है तो VB का मान कम हो जाता है। तो VB का मान कम हो जाएगा V के सापेक्ष में, तो मान ये रह जाएगा। और जबकि N की सांद्रता है डेल्टा PO ये बढ़ जाती है, तो ये बढ़ जाएगी तो इसमें जुड़ जाएगी POP, ये रह जाएगी स्थिति। ये इक्वेशन हमारे पास रह जाएगी 6। ठीक है। अब दोनों स्थितियों में अब हम इक्वेशन 6 में से 5 को घटाते हैं, हमारे पास रह जाएगी इक्वेशन 6 माइनस 5, यानी इन दोनों इक्वेशन में हम मान घटाते हैं। तो देखो इन दोनों इक्वेशन में मान देखो कैसे घटेंगे, इस भाग से अगर ये भाग घटेगा तो ये भाग बच जाएगा। तो यहाँ बाएं भाग में POP रह जाएगा डेल POP। इस भाग से हम ये भाग घटाएंगे तो देखो इस भाग में देखो पहला सा ये देख लेते हैं POP EXP, इसको इससे गुणा करेंगे माइनस EVB अपॉन KT रह जाएगा। ये एक तो स्थिति रह जाएगी, एक रह जाएगा ये EXP, ये रह जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये रह जाएगा EV अपॉन KT। अब इस भाग से ये भाग घटेगा, ये भाग घटेगा, देखो ये वाला माइनस POP EXP माइनस EVB अपॉन KT, ये भाग रह जाएगा। तो हम देखो ये इस प्रकार ये इक्वेशन अब हमारे पास काम में नहीं आएगी क्योंकि हमने आगे लिख ली है। इस भाग को डेल POP
इक्वस टू, इस भाग में से देखो ये कॉमन आ जाएगा पी ओ पी ई एक्स पी माइनस ई वी बी अपॉन के टी, ये भाग एजिटी चल जाएगा। इन पूरे में से ये आ जाएगा पूरे में कॉमन, ई वी बी ये देखो पूरा आ जाएगा कॉमन, तो बचेगा क्या हमारे पास ई एक्स पी ई वी अपॉन के टी, एक ये बचेगा और ये भाग आ जाएगा पूरा कॉमन, तो हमारे पास रह जाएगा माइनस का एक, ये भाग रह जाएगा माइनस का एक। तो हमारे पास पी ओ पी ये वैल्यू आएगी खुले परिपथ में वी एन सांद्रता के लिए, जब पी भाग में डेल एन ओ एन सांद्रता बढ़ जाती है तो स्थिति क्या रह जाएगी, तो स्थिति ये रह जाएगी डेल एन ओ एन एन ओ पी एन ओ एन एन ओ पी ई एक्स पी माइनस ई वी बी अपॉन के टी ई एक्स पी ई वी अपॉन के टी माइनस वन, ये इट इज सेम रह जाएगा दोनों स्थितियों में। अब हम इसके बाद में अब हम निकालते हैं घनत्व होल घटक के सापेक्ष, होल घटक के लिए। अब देखो धारा घनत्व के सापेक्ष हमने निकाला था पहले, धारा घनत्व था जे पी इक्वल्स टू आई पी अपॉन ए, तो आई पी जे पी है वो हमारे पास क्या था ई न्यू बी, ई न्यू बी पी, और पी हमारे पास है डेल पी ओ पी, ये हमारे पास धारा घनत्व था होल घटक के सापेक्ष में। तो ये ई आई पी की वैल्यू निकालते हैं, तो ये आई पी इक्वल्स टू देखो ये इसके बराबर में ये इसके बराबर में, तो ये इससे गुणा हो जाएगा ए ई न्यू बी। अब हमारे पास डेल ओ पी की वैल्यू है हमारे पास ये रही, तो हम ये वापस निकालेंगे, डेल ओ पी की वैल्यू क्या रह जाएगी पी ओ पी ई एक्स पी माइनस ई वी बी अपॉन के टी ई एक्स पी ई वी अपॉन के टी माइनस वन, ये वैल्यू हमारे पास रह जाएगी आई पी की वैल्यू है। इसके अंदर हमारे पास ए ई न्यू पी पी ओ पी ई एक्स पी माइनस ई वी बी अपॉन के टी, इनको हम पूरा मानते हैं बी एच, यानी होल के लिए हम एच मानेंगे बी, यानी ये पूरा मान रह जाएगा कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को हम मानते हैं बी एच के रूप में। अब इनको बी एच के रूप में मानते हैं, तो ये आई पी की वैल्यू क्या रह जाएगी, यहाँ पर आई पी की वैल्यू रह जाएगी बी एच ई एक्स पी ई वी अपॉन के टी माइनस वन, ये वैल्यू रह जाएगी बी एच की वैल्यू के सापेक्ष में। और इनके बाद में आगे और ये वैल्यू रह जाएगी आई बी के सापेक्ष में। अब हमारे पास ये एक वैल्यू और निकालते हैं, वह रहेगी इलेक्ट्रॉन के लिए खुले परिपथ में, धारा घनत्व ये तो था, अब हम धारा घनत्व निकालते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, ये होल के लिए था, तो ये रह जाएगा आई एन इक्वल्स टू ये रह जाएगा बी एन के लिए, यानी वह तो एच के सापेक्ष है तो वह होल के लिए, ये रह जाएगा इलेक्ट्रॉन के लिए, तो बी एन और बी एन इक्वल्स टू रह जाएगा ई एक्स पी ई वी अपॉन के टी माइनस वन, ये हमारे पास रह जाएगा होल के लिए। तो हम देखो दोनों निकालता आई बराबर ये रह जाएगा आई पी और ये रह जाएगा आई एन, ये दोनों है वह रह जाएंगे आई के बराबर। तो हमारे पास जो टोटल वैल्यू है वो जे के दोनों है आई के बराबर, ये दोनों गुणा के रूप में हो जाएंगे। तो देखो ये आई बराबर इसमें क्या रह जाएगा, एक में रह जाएगा बी एच और इसमें रह जाएगा बी एन, और ये रह जाएंगे इस प्रकार में, और ये इसके साथ इसमें दोनों में कॉमन है ई वी अपॉन के टी माइनस वन, और बी एच और बी एन इसको हम लिख सकते हैं आई बराबर आई एस के रूप में, यानी
बी एच प्लस बी एन, ये हमारे पास आई एस यानी एक धारा के रूप में है। तो धारा के रूप में इसको आई एस ई एक्स पी ई वी अपॉन के टी माइनस 1, ये रह जाएगा आई एस धारा के रूप में। अब हम इस समीकरण को हम आई वी का वक्र कहते हैं। इस समीकरण को आई वी वक्र के रूप में हम दर्शा सकते हैं। देखो वक्र है वो कुछ इस प्रकार का रहेगा। देखो अब वक्र के रूप में निकालते हैं। देखो आई वी का वक्र है कुछ इस प्रकार का बनेगा, वो क्योंकि चर घातांकीय रूप से बढ़ता है। तो देखो वक्र कुछ इस प्रकार का बनेगा। यहाँ पर रहेगा माइक्रो एम्पियर मिली एम्पियर और यहाँ रहेगा माइक्रो एम्पियर, और ये वोल्टेज रहेगा माइनस में और ये वोल्टेज रहेगा प्लस में। तो देखो ग्राफ कुछ आपका इस प्रकार का बनेगा। अब हम निकालते हैं हम पश्य बायस के लिए। पश्य बायस के लिए रिवर्स बायस। रिवर्स बायस के लिए सेम पोजीशन रह जाएगी इनके लिए, वक्र भी इसी प्रकार का कुछ बनेगा। अब देखो पश्य बायस किसे कहते हैं? जब डायोड के बैटरी का ऋण टर्मिनल P के साथ और धन टर्मिनल N के साथ जुड़ा हो तो उस परिपथ को पश्य बायस कहा जाता है या पश्य बायस परिपथ कहा जाता है। इन स्थितियों में पश्य बायस के लिए जो ये मान है, ये आई वी का मान है वह इट इज सेम सा रह जाएगा। केवल पश्य बायस के लिए ए का मान जो था वो क्षेत्रफल के रूप में था, और पीओपी है जिसे इसके लिए इन दोनों के लिए सेम पोजीशन मान रह जाएगा, केवल माइनस का चिन्ह आ जाएगा। पश्य बायस के लिए रिवर्स का मान है वो चेंज हो जाएगा। और ग्राफ है यानी चित्र के अंदर कुछ देखो ग्राफ इस प्रकार का बन जाएगा। यहाँ पर ई और एक इलेक्ट्रिक फील्ड और विद्युत क्षेत्र में ये P भाग ये N भाग, यहाँ पर P भाग से होल है वह इलेक्ट्रॉन की ओर जाएंगे और इसके इस तरफ जाएंगे यानी इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएंगे यानी माइनस में। तो यहाँ पर प्लस और यहाँ माइनस दोनों एक्सचेंज होते रहेंगे, लेकिन P भाग है वह ऋण टर्मिनल से जुड़ेगा और P भाग है और N भाग है वह धन टर्मिनल से जुड़ेगा। इस प्रकार ये जुड़ते रहेंगे। तो हमारे पास कुछ ये तो था अग्रवाइस के लिए और ये रह जाएगा पश्यवाइस के लिए। तो ये टॉपिक नॉर्मल सा है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर आप धीरे धीरे इस टॉपिक को समझते जाएंगे हर लाइन को तो ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। और ऐसे ही कुछ अग्रवाइस से संबंधित पश्यवाइस से संबंधित हो या रिवर्स फॉरवर्ड वाइस से संबंधित हो, आपको कुछ परिभाषाएं अगर थोड़ा ध्यान से सुने तो आपको परिभाषा याद भी हो जाएगी। इसमें भी जो डायोड के बैटरी का ऋण टर्मिनल अगर P भाग से यानी होल से जुड़ा हो और धन टर्मिनल यानी प्लस भाग N से जुड़ा हो तो इस प्रकार संयोजित परिपथ को पश्य बायस कहा जाता है, रिवर्स बायस कहा जाता है। तो ये हमारे पास कुछ भाग इस प्रकार के रूप में रह जाएंगे। हम आशा करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। जय हिंद।